भारत का सारा कचरा आखिर जाता कहाँ है? अगर हम कहें कि इसे चीन खरीद लेता है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि चीन केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कचरा खरीद रहा है और चीन के लोग इसी कचरे को खरीद कर करोड़ों की कमाई भी कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया के बढ़ते कचरे के ढेरों को कम करने में चीन कैसे मददगार साबित हो रहा है और आखिर वो इतने कचरे का करता क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इंटरनेशनल वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि WEEE के अनुसार इस साल के अंत तक 5 बिलियन फोन कबाड़ में फेंक दिए जाएंगे। वैसे आंकड़ों की बात करें तो कबाड़ में फेंकी जाने वाली चीजों में पहले नंबर पर LED बल्ब्स हैं। इसके अलावा खराब हो चुकी वॉशिंग मशीन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अलावा प्लास्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, लिस्ट काफी लंबी है और दुनिया में इन बढ़ते कचरों के ढेरों के सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो हैं वो हैं डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश। एक रिसर्च के मुताबिक 2016 से लेकर 2050 के आते आते तक दुनिया में कचरे का अंबार 70% तक बढ़ जाएगा और इन सब में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है कनाडा। जी हाँ, कनाडा इस दुनिया का सबसे ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करने वाला देश है। कनाडा हर साल 1.33 अरब मीट्रिक टन कचरा फेंकता है या प्रति व्यक्ति 36.1 टन कचरा पैदा करता है। इसके बाद नंबर आता है बुल्गारिया देश का, उसके बाद नंबर आता है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका का, उसके बाद नंबर आता है अगली कंट्री का जिसका नाम है एस्टोनिया। नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन ये बहुत कचरा पैदा करते हैं लोग। प्रति व्यक्ति अगर कचरे की बात करें तो बहुत ज्यादा कम आबादी, फिर भी इतना कचरा पैदा करते हैं कि पूछे मत। एस्टोनिया नाम है इस देश का। इसके बाद नंबर आता है फिनलैंड का। इसे यूं तो बहुत ही खुशहाल देश माना जाता है, पर खुशी खुशी लोग काफी ज्यादा कचरा फेंकते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। अब ये तो बात हो गई उन रीजन्स की जो दुनिया में कचरे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आपने सोचा कभी कि कचरा आखिर जाता कहाँ है? किसी भी विकसित देश में कचरे के भंडार तो दिखाई नहीं देते। भाई मैला गड्ढा हमारे देश के अलग अलग शहरों के अंदर जो डंप यार्ड्स बने वहीं नजर आता है, बाकी जगह तो कहीं नजर नहीं आता दूसरे देशों में। असल में सारा कचरा बड़े बड़े जहाजों में भरकर ये जो देश है वो चीन भेज दिया करते हैं, क्योंकि चीन इस कचरे को खरीद लेता है। अब आप सोचेंगे भाई ये चीन कचरे को करता क्या है? तो इसे समझने के लिए एक ऐसी महिला से मिलिए जो कि चीन की सबसे अमीर महिला बन चुकी है। और आप जानते हैं उस मकाम तक कैसे पहुंची है? कचरे से। जी हाँ, इनका नाम है झांग यिन। वैसे नाम में झांग बहुत है, लेकिन झांग यिन नाम है इनका और इन्हें चीन में द क्वीन ऑफ ट्रैश भी कहा जाता है। भाई रानी बनी भी तो कचरे की, लेकिन काम बड़ा अच्छा कर रही। सुनिए जरा, इन्होंने रद्दी कागज खरीद कर उन्हें रिसाइकल करके उन्हें एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों के लिए पैकेजिंग बनाने की शुरुआत की और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पेपर मिल 9 ड्रैगन पेपर की मालकिन है। आज उनके बनाए गए पैकेजिंग पेपर बोर्ड्स का इस्तेमाल कोका कोला, नाइकी, सोनी, हायर और TCL जैसी कंपनियों द्वारा किया जाता है। एक गरीब परिवार के 8 बच्चों में सबसे बड़ी झांग ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की। 1985 में केवल 30,000 युआन के साथ उन्होंने रद्दी खरीदने के कारोबार की शुरुआत की और 1990 में अमेरिका में जाकर अमेरिका चुंग नैम्प इनकॉर्पोरेशन की नींव डाली ताकि वो वहीं से रद्दी कागज खरीद कर उसे इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि चीन के लोग किस तरह से दुनिया भर के कचरे का इस्तेमाल करके अमीर हो रहे हैं। जिन चीजों को हम रद्दी और कबाड़ समझकर फेंक दिया करते हैं, चाइनीज लोग उसे सस्ते दामों में खरीदते हैं और उसे रिसाइकल करके उससे नया प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट तक कर डालते हैं। तो हुआ नहीं कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला काम। अगर बात करें चीन में रिसाइकलिंग बिजनेस की शुरुआत, तो इसके लिए हमें वक्त में कुछ साल पीछे जाना होगा। आज से 15 से 20 साल पहले पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग की शुरुआत की। इस काम में एक बहुत बड़ा रोल निभाया टेलीविजन ने, जिसने लोगों को समझाया कि उन्हें कचरा सड़क पर नहीं डस्टबिन में डालना है ताकि बाद में उसे इकट्ठा करके रिसाइकल किया जा सके। यही वो समय था जब चीन खुद को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उस समय उसके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देने के लिए कच्चा माल भी नहीं था। ऐसे में चीन को इस कचरे में काफी संभावनाएं नजर आई और उसने पूरी दुनिया से कचरा खरीदना शुरू कर दिया। अब होता यह था कि चीन से सामान भर भर कर जो शिप्स अमेरिका या किसी दूसरे देश के बंदरगाह पर पहुंचते थे, उन्हें वापस खाली भेजने की जगह उनमें इकट्ठा किया गया कचरा भर कर भेज दिया जाता था। अब ये सभी के लिए फायदे की बात थी, क्योंकि चीन इस कचरे के बदले उन्हें कीमत भी देता था और इस तरह से इन देशों को कचरे के ढेर से मुक्ति मिल जाती थी। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए चीन ने अपने देश में बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट्स की शुरुआत की और उस समय चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा थी।
ऐसे में उसके पास वर्कफोर्स की कमी तो थी ही नहीं। बस चीन ने कचरे को रिसाइकिल करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। मजे की बात यह कि चीन कचरे से नए नए प्रोडक्ट्स बनाता और उन्हें ऊंची कीमत पर उन्हीं देशों को बेच देता जिनके कचरे से उसने ये प्रोडक्ट बनाए थे। एक वक्त तो ऐसा भी था जब अकेला चीन दुनिया का 70% कचरा भी खरीद रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने चीन की रिसाइकलिंग बिजनेस को बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया। चाइनीज फिल्म डायरेक्टर लुलियन वोंग ने चीन की रिसाइकलिंग फैक्ट्री के ऊपर एक फिल्म बनाई, जिसमें एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से उन्होंने चीन की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की हकीकत दुनिया के सामने खोल कर रखी। पूरी दुनिया में इस फिल्म को काफी तारीफ मिली, लेकिन इस एक फिल्म ने चीन की $1 बिलियन कचरा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के परखच उड़ा दिए। यहाँ तक कि चीन ने इस फील्ड में काम करना लगभग बंद कर दिया, क्योंकि इस मूवी में ये दिखाया गया किस तरीके से रिसाइकल करने वालों की जिंदगी खराब हो जाती है। जो रिसाइकलिंग करने वाले परिवार होते हैं उनके बच्चों को बीमारियां पकड़ लेती हैं, और काफी दुर्दशा दिखाई गई इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की, क्योंकि कचरा वैसे तो होता है इन्फेक्शियस, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इस वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद काफी थू-थू हुई चीन की दुनिया भर में। तो इस वजह से चीन ने इस फील्ड में काम करना ही बंद कर देने का सोच लिया। इसके बाद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2017 में ऑपरेशन नेशनल सोल्ड की घोषणा की, जिसके तहत चीन ने कहा कि अब वो केवल अपने ही देश का कचरा रिसाइकल करेगा और दूसरे देशों के कॉटन, वुड और प्लास्टिक के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेगा। चीन ने इसके पीछे की वजह पोल्यूशन कंट्रोल करना बताई, और चीन ने कचरा खरीदने के लिए नई प्राइस लिस्ट जारी भी कर दी। जिस कचरे के लिए वो $300 दे रहा था, अब वो उसके लिए केवल $40 दे रहा था। लेकिन इतने कम फायदे में कौन सा देश भला चीन को कचरा बेचने को तैयार होता। इसके साथ चीन की एक और शर्त भी थी कि वो केवल उसी कचरे को रिसाइकल करेगा जो कि पूरी तरह साफ होगा। चीन के इस फैसले की वजह से आज मलेशिया और थाईलैंड कुछ हद तक इंडिया को भी फायदा हुआ है, क्योंकि अब कचरा सीधे चीन नहीं जाता, बल्कि अब पहले उसे मलेशिया या फिर थाईलैंड भेजा जाता है, जहां इसे साफ किया जाता है, फिर चीन को भेज दिया जाता है। इसके अलावा भारत में भी अब रिसाइकलिंग का काफी काम किया जा रहा है और सरकार यहाँ रिसाइकलिंग प्लांट भी शुरू कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केवल रिसाइकलिंग से कचरे के ढेर से मुक्ति मिल जाएगी, या कचरा कंट्रोल करने के लिए हमें भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करना पड़ेगा? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि ऐसी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल ना हो, जिन्हें मिट्टी में गाड़ने पर वो जल्दी सड़कर मिट्टी में ना मिल जाए, ऐसे प्रकार की चीज होगी जैसे कि प्लास्टिक जो सालों सैकड़ों सालों तक रहेगा, बना रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा, ऐसी चीजों को तुरंत बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी पूरी पृथ्वी पट जाएगी कचरे से, और उसके बाद हमारी धरती सांस कहाँ ले पाएगी, हमारी फसलें कहाँ उग पाएंगी। अगर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो हमें ऑक्सीजन, हमारी सांसें हमें कहाँ से मिल पाएंगी। आपका इस पूरे विषय पर क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।